तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो आजकल सुर्खियों में है, इटर्नल लिमिटेड। हो सकता है ये नाम नया लगे, लेकिन असल में ये वही कंपनी है जिसे हम सब ज़ोमैटो के नाम से जानते आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ज़ोमैटो को अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड क्यों करना पड़ा? इस रीब्रांडिंग के पीछे की वजह क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है जैसा कि लग सकता है। ये एक इशारा है कि कंपनी अब वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। इसका दायरा, इसकी पहचान अब सिर्फ फूड डिलीवरी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। तो अब ज़ोमैटो या कहें इटर्नल लिमिटेड एक टेक कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है। अब इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में ये एक ऐसी टेक कंपनी है जो एक साथ कई अलग अलग बिजनेस चला रही है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। एक तो ज़ोमैटो, जिससे हम खाना ऑर्डर करते हैं। दूसरा है रेस्टोरेंट पार्टनरशिप। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है, वो है ब्लिंकिट, मतलब मिनटों में ग्रोसरी की डिलीवरी। और सच कहें तो ब्लिंकिट ही इस पूरी नई पहचान की एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आंकड़ों पर। और यकीन मानिए, कुछ नंबर्स तो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं, जो कंपनी की असली पिक्चर सामने रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं शेयर प्राइस से। अभी हाल फिलहाल में इसका एक शेयर करीब करीब 306 रुपए का चल रहा है। ठीक है, ये हमारा बेसलाइन है। और अगर कंपनी के कुल साइज की बात करें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 2.95 लाख करोड़ रुपए। ये इतना बड़ा नंबर है कि ये कंपनी को मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बना देता है। लेकिन अब जो नंबर आने वाला है वो असल में पूरी कहानी का हीरो है। इसका पीई रेशो 1600 से भी ज्यादा। हाँ, सही सुना, 1600 से ज्यादा। ये नंबर नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इस पूरी कहानी को समझने की चाबी इसी नंबर में छिपी है। तो सवाल उठता है कि इतने ऊंचे पीई का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। इन्वेस्टर्स आज कंपनी के मुनाफे को देखकर पैसा नहीं लगा रहे, नहीं, वो दांव लगा रहे हैं कंपनी के भविष्य पर। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले कल में ये कंपनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाएगी। ये वैल्यूएशन पूरी तरह से भविष्य की उम्मीदों पर टिका है। तो ये सब हमें कहाँ ले आता है? ये हमें ले आता है एक बहुत बड़े दांव पर। एक तरफ तो है जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीद, मतलब पैसा कई गुना हो सकता है, और दूसरी तरफ है उतने ही बड़े रिस्क। चलिए दोनों साइड को जरा समझते हैं। जो लोग इसमें तेजी देख रहे हैं, यानी बुल केस, उनका मानना है कि ब्लिंकिट इस सेक्टर पर राज करेगा और रेवेन्यू तो बढ़ी रहा है, तो भविष्य सुनहरा है। लेकिन जो लोग सतर्क हैं, यानी बेयर केस, वो कहते हैं कि भाई वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, बहुत महंगा है स्टॉक, ऊपर से स्विगी और इंस्टामार्ट जैसा कंपटीशन भी तगड़ा है, और विदेशी निवेश के नियम भी एक फैक्टर है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकाला जाए? अगर कोई इसमें निवेश करने की सोच रहा है तो उसे किन चीजों पर गौर करना चाहिए? 3 जरूरी बातें हैं। पहली बात, ये समझना होगा कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, मतलब या तो बड़ा फायदा या बड़ा नुकसान। दूसरी बात, अगर कोई मार्केट में नया है तो सीधे बड़ी रकम लगाने के बजाय एसआईपी का रास्ता या फिर छोटी छोटी किश्तों में निवेश करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। रिस्क थोड़ा मैनेज हो जाता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च करना और लगातार करते रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। क्या इटर्नल लिमिटेड की आने वाली ग्रोथ आज की इस आसमान छूती कीमत को जस्टिफाई कर पाएगी? इसका जवाब वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा।